संक्रमण काल की इस घड़ी में भी राजनेताओं की राजनीति जमकर हो रही है। वहीं नेताओं ने संक्रमण को भी अपनी राजनीति में घसीट लिया है। संक्रमण काल की इस घड़ी में भी राजनेताओं की राजनीति जमकर हो रही है। वहीं नेताओं ने संक्रमण को भी अपनी राजनीति में घसीट लिया। जहां एक तरफ जनता चिंता और डर में है, तो दूसरी तरफ राजनेता अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और उसी संक्रमण को अहम मुद्दा बना लिया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन का आयोजन करना उन्हें महंगा पड़ गया। इस आयोजन में संक्रमण काल में नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई कर मामले की दर्ज करवाया गया। अब बात यही तक सीमित तो नहीं रहती, अब इस बात की भी सियासत में जमकर बतंगड़ बन गया, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते जीतू पटवारी, विनय बाकलीवाल, विशाल पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता आज राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा के नीचे बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और विरोध प्रदर्शन के दौरान मांग की कि सुदर्शन गुप्ता और उनके साथियों पर और धाराएं लगाई जाए। खुले तौर पर इस आयोजन से संक्रमण को न्योता दिया जा रहा है और लगातार इंदौर में संक्रमण के नए केस भी आ रहे हैं। जीतू पटवारी ने सुदर्शन गुप्ता का धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं गुप्ता को धन्यवाद देता हूं कि सरकार की असलियत उनके माध्यम से सामने आई कि जनता राशन के लिए कितनी परेशान है, लोगों को खाने के लिए राशन उपलब्ध नहीं है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। वहीं इस प्रदर्शन को समाप्त करने के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिससे कई सवाल उठ खड़े हुए, जब प्रदर्शन के दौरान जीतू पटवारी के सामने पुलिस और प्रशासन घुटनों के बल बैठे हुए नजर आई। अब इस बात पर बीजेपी ने कांग्रेस पर वार करते हुए आरोप लगाया है कि जो आयोजन किया था उसे कांग्रेस के द्वारा ही खराब करवाया गया। वहीं संबंधित थाना क्षेत्र के एसडीएम राकेश शर्मा और सीएसपी तिवारी द्वारा घुटनों के बल बैठने पर कहा कि जब जीतू पटवारी मंत्री थे तो उनके द्वारा एसडीएम का इंदौर शहर में पदभार ग्रहण कराया गया था और अभी भी अपने मालिक के प्रति सेवा भाव से मुक्त नहीं हो पाए। वहीं एसडीएम द्वारा इंदौर के लिए अयोग्य मानते हुए बीजेपी द्वारा एसडीएम को हटाने की मांग की गई है। हमें पता नहीं था पहले, ये कार्रवाई आपने कर दी तो धन्यवाद। वो एक इशू था वो समाप्त। मुझे भी पता है आप एसडी है, वो ये भी पता है वो तिवारी जी हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पॉइंट पता पड़ जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आए तो चर्चा मंत्री रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या पॉइंट है। आपने पूछा तो हम तो बोलने भी नहीं आए, बेटे बनता है, पर चूंकि आज आवश्यकता क्या है, युद्ध की, कोरोना के खिलाफ, इसलिए इन बातों के बजाय कैसे हम लड़ सकें इस पर फोकस है। मैं मानता हूँ सही समय आएगा जब उसकी बात करें। तो भाई 2018 में कांग्रेस ने हमेशा ये मुद्दा उठाया कि पीएफ का घोटाला हुआ, व्यापम का घोटाला हुआ, सारे घोटाले हुए, मगर 1.5 साल सरकार रही, एक भी घोटाले में कार्रवाई नहीं की गई और आप फिर बोल रहे हैं कि घोटाला कर रही सरकार। ऐसा है पाल साहब कि लोकतांत्रिक हमारी दुर्भावना नहीं है किसी के प्रति। हम किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को टारगेट करके हमने सरकार नहीं चलाई। हम व्यवस्था के साथ जिन मुद्दों को हम उठाते थे उनकी पूरी प्रक्रिया कानून सम्मत चल रही थी। जब कुछ मामले अंत तक आए, कुछ मामलों में और जांच की आवश्यकता थी, इस बीच में सरकार चली गई। जैसे ही सरकार बनेगी, आपका सवाल उचित है, जैसे ही सरकार बनेगी फिर आपको परिणाम मिलेंगे। पहले भी 12 महीने में जितने परिणाम कमलनाथ ने दिए हैं, इससे पहले हिस्ट्री में मध्य प्रदेश की किसी ने परिणाम नहीं दिए थे। ऐसे चीज़ों पर कानूनी कार्रवाई करने के मैं मानता हूँ कि उस पर हमारी जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा है। हम अपना बंगला खाली करेंगे तक की वो बिजली के बिल उतने ही यूनिट के, आप 2500 3000, कई के यहाँ तो 3000 से लेके 70,000 तक के बिल आए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इंदौर के जनमानस से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो कमलनाथ की सरकार शिवराज पाप वाली बताते हैं, जो 150 रुपया 150 यूनिट देती थी, और अब जितने आप पत्रकार हैं, यहाँ कैमरामैन हैं या आम जनता है, अब 1500 से ऊपर बिल आते हैं। ये पुण्य का काम। तो आप और हम सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। ये पापियों का विनाश जो दिखे उसका नाश करो, और साथ साथ चूँकि बिजली के बिल बढ़े हैं
पर कोरोना का संकट है, इसलिए हम आंदोलन ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसा करना चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह से सीखा है कि बिजली के बिल मत भरो, जेल जाएंगे तो हम भी जाएंगे। ये हमने नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने हमें सिखाया। उन्होंने कहा था बिजली के बिल मत भरो। तो मैं भी जनता से आग्रह करता हूँ कि 150 रुपया 150 यूनिट तक बिजली के बिल भरो और ऊपर आए तो मत भरो। ये शिवराज सिंह ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप सबसे इंदौर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह है कि शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात हमें मानना है। सांवेर स्टेडियम को लेकर भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। इंदौर में आज विधायक श्री जीतू पटवारी जी, विधायक श्री विशाल पटेल जी और विधायक श्री संजय शुक्ला जी, ये तीनों विधायकगण जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के हैं। आज इंदौर की देवी अहिल्या माता की प्रतिमा के समक्ष राजवाड़ा चौक पर एक मुद्दे पर ये धरने पर बैठे थे और इनकी मांग भी इतनी बेजा थी। ये मांग कर रहे थे कि कल माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के जन्मदिवस पर जो कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयोजित करा था, उस कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता जी भी उपस्थित हुए थे। और उस कार्यक्रम में अंतिम क्षणों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो प्रायोजित हंगामा करवाया गया, उसी हंगामे को आधार बनाकर ये तीनों विधायकगण ये मांग कर रहे थे कि प्रकरण पंजीबद्ध करा जाए, जबकि प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसके बावजूद केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी के ये तीनों विधायक वहां पर धरने पर बैठे थे और इनके साथ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी भी बैठे थे। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि संबंधित थाना क्षेत्र के जो एसडीएम है, संभवतः उनका नाम श्री राकेश शर्मा है और सीएसपी तिवारी जी हैं, ये एसडीएम साहब वहां पर जाकर विधायक जीतू पटवारी जी के आगे घुटने के बल बैठे, हाथ जोड़कर याचना और प्रार्थना करने लगे। ये सेवा नियमों की गरिमा का भी मानभंग करा गया है। प्रशासनिक प्रोटोकॉल में भी ये नहीं आता है कि किसी जनप्रतिनिधि के आगे कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़े। कहीं ना कहीं इन एसडीएम साहिबान की जो निष्ठा है वो जीतू पटवारी जी के प्रति अतिरेक भरी इसलिए थी कि जीतू पटवारी जी जब मंत्री हुआ करते थे उसी समय संभवतः इन एसडीएम साहब का इंदौर में पदार्पण हुआ था और अभी भी वो अपने मालिक के प्रति उस सेवा भाव से मुक्त नहीं हो पाए हैं। हम इस पूरे घटनाक्रम की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमने ये सारा प्रकरण निश्चित रूप से हम राज्य की जो सरकार है, शासन है, उसके जिम्मेदार लोगों तक संज्ञान में लाएंगे और ऐसे एसडीएम को इंदौर जैसे महानगर के अंदर दायित्व निर्वहन करने के लिए योग्य नहीं मानते हैं और इनको हटाया जाए, इस बात की मांग करते हैं।